नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आपका आज जो क्लास रहने वाला है, आपका क्लास रहने वाला है क्लास 9, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। और बाकी का जो क्लास है आपका 8 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जिनमें कि आपका जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो सभी कवर किया गया है। ठीक है ना? तो आप भी वो सभी को वॉच आउट कीजिए, वो 8 क्लास पीछे का देखिए, उसके बाद 9 क्लास को भी अच्छे से वॉच आउट कीजिए। ठीक है? अगर आपको टाइम मिले तो आप बाद में देखिए, या तो फिर अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इस चीज को क्लास में बने रहिए। ठीक है ना? चलिए हम लोग देखते हैं इस क्लास में आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब चीज को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन रहने वाला है इस टॉपिक में, जिसमें कि कितने प्रकार के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, प्लस में उनका क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है ना? उसके एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि एग्जाम्पल से क्या है कि आपको ये टॉपिक बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? कुछ होता है कि जो डिफिनेशन से हम लोग काफी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो फिर हमको वो जो है उनका क्या होता है, डेफिनेशन काफी अच्छे ढंग से भी समझ में आ जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, वो डेफिनेशन को भी देखेंगे और प्लस में उनका जो एग्जाम्पल है वो भी हम लोग देखेंगे, और फॉर्मूले बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी बनाएंगे। ठीक है ना? और इसी तरीके से हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, तो आप कंटिन्यू इस क्लास में बने रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए क्या है चैनल का नाम, एसजी पाठशाला स्पीड मैथ। ठीक है? चलिए देखिए, आपका हमारा जो ये पहला टॉपिक है क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? तो आप लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, और इसका आपने क्या किया होगा, हर दिन कहीं ना कहीं पे आपने इसका इस्तेमाल भी करते हैं। क्या करते हैं आप लोग, हर दिन इसका यूज भी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जो है ना, कोई स्टोन ले लीजिए या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिनको आप क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है? क्या करना है, उसको थ्रो करना है, फेंकना। एक तरीके से वो फेंकना ही क्या हो गया, आप जो किसी चीज को फेंकेंगे तो आप देखेंगे वो आपका प्रॉपर वो स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करता है, वो स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करेगा। जब भी उनको आप फेंकिएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बना करके ही वो अपनी कुछ दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। मानिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, खड़े हैं। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से क्या करेंगे, कुछ चीज को, जो स्टोन को अगर आप थ्रो करेंगे, क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो आप कुछ ना कुछ अपने हाथ के द्वारा स्टोन पर क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगे। हो सकता है 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, कितना भी हो सकता है। वो एंगल बना के आप किसी चीज को थ्रो करते हैं, तब वो क्या करता है, एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और डिस्टेंस ट्रेवल करते टाइम वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वो एक हाइट को लेता है। क्या करता है, वो कुछ ना कुछ अपने एक हाइट को लेता है। ठीक है? आपका ये क्या बन जाता है, फिर हाइट बन जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी बन जाता है, क्या बन जाता है, वो रेंज बन जाता है। क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो क्या होता है, कुछ ना कुछ, माने 10 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो क्या हो जाता है, टाइम होता है। ठीक है? टाइम, रेंज और हाइट। ठीक है ना? तो आपका ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में ये तीनों चीज होता है जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग करते हैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये तीन चीज उसके ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, जब हम किसी गेंद को, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे आप गेंद ले लीजिए, या फिर क्या, तीर, उसको हम क्या करते हैं, तिरछा। ठीक है? अब तिरछा मतलब क्या होगा, कोई एक एंगल बना करके, एंगल बना के क्या कर रहे हैं हम लोग, फेंक रहे हैं। ठीक है? फेंकने के बाद क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट जो है सीधी लाइन में नहीं, जैसे आप देख रहे हैं वो सीधे लाइन में वो ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है? सीधी लाइन में नहीं, बल्कि यहाँ पे ये चीज को नोट करना है, वो सीधी लाइन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा वो, बल्कि वो क्या करता है, घुमावदार रास्ते से, क्या, पैराबोलिक पाथ, जो घुमावदार, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, घुमावदार पाथ है ना, ये क्या है, ये पैराबोलिक पाथ है। क्या है, ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है ना? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम जो यूज करते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन को, उसका पाथ क्या रहता है, तो अब वो कौन सा पाथ के रास्ते वो चीज ट्रेवल करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो कौन से पाथ से, पैराबोलिक पाथ के थ्रू वो ट्रेवल करता है। ठीक है ना? तो इस चीज को भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस चीज को। पैराबोलिक पाथ में क्या करता है, वो चलता है यदि प्रोजेक्टाइल मोशन में है। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो जो पाथ यूज करता है, क्या, पैराबोलिक पाथ यूज करता है। ठीक है? तो आप ये चीज देख सकते हैं, यही क्या हमारा पैराबोलिक पाथ है। क्या है, ये पैराबोलिक पाथ है, लेकिन ये पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम उसे क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको हम थ्रो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हम लोग जितने भी इस पे कार्य होंगे, जो कौन कौन सा होगा, टाइम होगा कुछ, हाइट होगा कुछ, और रेंज रहेगा कुछ। ठीक है ना? ये तीनों चीज इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है? उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए क्या देख सकते हैं, क्रिकेट में जो होता है, क्रिकेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, गेंद यूज करते हैं। ठीक है ना? गेंद को जब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वो किस पाथ में चलता है, ये पैराबोलिक पाथ में चलता है। कैसे, ये पैराबोलिक पाथ में
ट्रेवल करता है। तोप से दागा गया गोला, ठीक है ना, तोप से भी गोला अगर दागना है तो आप यहाँ से दागिएगा तो फिर वो इसी पाथ से, पैराबोलिक पाथ से ही वो ट्रेवल करने वाला है, ठीक है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के लिए भी आप देखते हैं कि बास्केटबॉल को भी हम लोग यहाँ से थ्रो करते हैं तब वो अपने बकेट में जाता है, ठीक है। तो आप ये भी एग्जांपल समझ गए, जो टोकरी में जाता है बकेट में किस तरीके से जाता है, वो भी पैराबोलिक पाथ के थ्रू ही जाता है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आपको अगर डेफिनेशन में थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू जो है काफी अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल रहा होगा, ठीक है ना। जो हम लोग गेंद फेंक रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, तोप से जो गोला दागा जा रहा है, या फिर क्या किया जा रहा है, बास्केटबॉल से जो बास्केटबॉल को टोकरी में डाला जा रहा है, टोकरी में या बकेट में जो डाला जा रहा है, ठीक है। आपका ये यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ये वाला स्लाइड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो है प्रक्षेप्य गति कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्षेप्य गति क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन था, जो कि कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला जो आपका जो है क्या है, कौन सा प्रकार है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रक्षेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षैतिज प्रक्षेप। और सेकंड जो आपका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या रहने वाला है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये 2 टाइप्स हो गया, क्या हो गया, ये 2 टाइप्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इसके बेस में क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जिससे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा इसलिए। चलिए अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो गया आपका, हम लोग इसे क्या करते हैं, डिफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं और कुछ इनका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु को सिर्फ क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, क्या होता है, क्षैतिज दिशा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, डायरेक्ट फेंक रहे हैं उसको। जैसे कि आपको देखिए आपका ये क्या हो गया, टेबल हो गया, क्या ये आपका ये टेबल हो गया, इसके ऊपर क्या कोई बॉल रखा है, ठीक है। आप उसे क्या कीजिए, धक्का दीजिए पीछे से, क्या कीजिए, धक्का दीजिए, तो ये क्या होगा, आगे चलते चलते हॉरिजॉन्टली चलते चलते क्या हो जाएगा, ठीक है। ये किस रास्ते चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, चलने के बाद ये क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा और नीचे गिरने के ऊपर ये क्या प्राप्त करेगा, एक वेलोसिटी प्राप्त करेगा। क्या करेगा, वेलोसिटी, एक गति प्राप्त करेगा और एक गति प्राप्त करने के साथ वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। क्यों नीचे की ओर आएगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रहा है, इसे अपने तरफ नीचे की ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है, ग्रेविटी के कारण ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये चीज है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ये एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ से टेबल पे क्या रखा है, कुछ किताब रखा है या बॉल रखा है या पेंसिल रखा है। जब वो नीचे की ओर गिरेगा तो वो किस रास्ते से गिरेगा, कुछ इस तरीके से गिरेगा। कैसे गिरेगा, इस तरीके से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है ना। ये आपका जो पाथ होता है इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पैराबोलिक पाथ बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो आप उदाहरण देख सकते हैं टेबल से किताब या पेंसिल का गिरना। उम्मीद है कि आपको ये जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन काफी अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। आप एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जैसे कि एक पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, ठीक है। वहां से आप क्या कर रहे हैं, कुछ पत्थर है, इसे आप लोग धक्का दे रहे हैं, वो नीचे की ओर आ रहा है। क्या आ रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है और वो गति के साथ आ रहा है। और वो नीचे की ओर क्यों आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो नीचे की ओर आने के लिए क्या है, ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये हमेशा जो होता है हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमेशा हाइट से एक नीचे की तरफ ही ये ट्रेवल करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आप लोग जानते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फेंकते हैं जहां पे वो क्या करता है, वो एंगल क्रिएट करता है। क्या करता है, एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। वो क्या करता है, एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। मान लीजिए जो कोई आदमी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई आदमी है, क्या है, एक आदमी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपने एक बॉल को, इसके हाथ में क्या है, बॉल है, ये क्या है, बॉल है इसके हाथ में। ये बॉल को क्या करेगा, थ्रो करेगा। ये बॉल को थ्रो करने के लिए क्या यूज करेगा, इस तरीके से बॉल इसका ट्रेवल करेगा, ठीक है। ट्रेवल करने के बाद बॉल यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, बॉल यहाँ आ जाएगा। इसके साथ ये क्या करेगा, एक एंगल क्रिएट करेगा। क्या करेगा, ये एक एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये बॉल जो है जो मैक्सिमम हाइट प्राप्त करेगा, उसे हम लोग मैक्सिमम पर रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो इसे क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा। क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और बाकी आपका देखिए ये ऑब्जेक्ट से पहले ये बॉल यहाँ था, थ्रो करने के बाद कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इनके बीच का जो रेंज हो गया, रेंज को मतलब डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं, ठीक है।
तो ये बीच का दूरी क्या हो गया, रेंज हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा उसे टाइम बोलेंगे, और जो मैक्सिमम हाइट प्राप्त किया बॉल ने वो क्या हो गया आपका हाइट हो गया, ठीक है। और जो ये बॉल जाने के लिए जो एंगल क्रिएट कर रहा है वो क्या हो गया आपका एंगल हो गया। वो 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को मैक्सिमम डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए, मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है 45 डिग्री के एंगल के थ्रू उसे हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्या करना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका जब किसी वस्तु को भूमि से किसी कोण के साथ, क्या बोले, किसी कोण के साथ, जैसे देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंका जाता है, ठीक है। फेंकने पे वो क्या प्राप्त करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, जब हम कोई एंगल के साथ थ्रो करते हैं। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए क्रिकेट में छक्का मारना, ठीक है ना। तो जैसे कि क्रिकेटर्स लोग क्या करते हैं, छक्का मारते हैं तो कुछ ना कुछ वो क्या करता है, एंगल बनाता है, क्या करता है, एंगल बनाता है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आपका ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, वो किस तरीके से ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और आपका जो सेकंड है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन वो किस तरीके से एक्ट करता है, जैसे वो एंगल बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन इसमें क्या करे, वो एंगल नहीं बना रहा है, एक हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है ना। वो हमेशा ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रहेगा, प्लस में वो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ग्रेविटी के कारण ये भी नीचे की ओर ही आ रहा है, लेकिन हम लोग इसे नीचे से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे, इसे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में, जैसा कि मैंने बताया अभी पिछले स्लाइड में, क्षैतिज दिशा में, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाता है। और उस पर क्या करे, केवल ग्रेविटी, क्या यहाँ पे केवल ग्रेविटी का प्रभाव होता है। वो ग्रेविटी के कारण क्या रहा है, हाइट पे कोई वस्तु है, वो ग्रेविटी के कारण वो नीचे की ओर आ रहा है, ग्रेविटी का क्या होता है, प्रभाव होता है। तो उस गति को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है। जो कि क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक प्रकार है। किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रकार है, ठीक है। और सेकंड प्रकार क्या था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो ये आपका ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं विशेषता क्या है, क्या है इसका कुछ विशेषता भी होगा, ठीक है ना। तो उसका विशेषता देखते हैं। वस्तु जो हम लोगों ने क्या माना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्षैतिज वेग के साथ फेंका जाता है। इसे क्या करते हैं हम लोग, हमेशा क्षैतिज वेग के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला कैरेक्टर हो गया, इसका विशेषता हो गया। क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता। क्या होता है, क्षैतिज दिशा में जब ये ट्रेवल करेगा तो उसमें कोई त्वरण नहीं होगा। ये आपका सेकंड विशेषता हो गया इसका। वस्तु का रास्ता जो कैसा होता है, परवलय आकार का होता है। क्या होता है, परवलय पाथ होता है, ठीक है। पैराबोलिक पाथ जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा था वो कुछ इस रास्ते से वो ट्रेवल कर रहा था, जो कि क्या है, पैराबोलिक की तरह है, ठीक है। और आपका उसमें जो था सेकंड वाले में, ऑब्लिक वाले में, वो कुछ इस तरीके से पाथ बनाता है, जिसे हम दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड भी क्लियर हो गया। चौथा में देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में केवल गुरुत्वाकर्षण का त्वरण लगता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ पे क्या लग रहा है, जब कोई चीज ऑब्जेक्ट ऊपर में है, जब वो नीचे आ रहा है, नीचे आने का कारण क्या है, ग्रेविटी। नीचे आने का कारण क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी, ठीक है ना। वो चीज हमारा यहाँ बोला है ऊर्ध्वाधर मतलब एक ऊपर हाइट में, जब वो ऊपर से नीचे की ओर आता है क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है। तो ये आपका चौथा भी क्लियर हो गया। ये चार आपका मुख्य विशेषता था, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। जैसे देखिए एग्जांपल देख लीजिए, मेज से गेंद का गिरना, ठीक है ना। मेज के ऊपर गेंद रखा हुआ है, जब वो लुढ़कता है और नीचे की ओर गिरता है। पहाड़ से पत्थर को जब हम लोग फेंकते हैं, या फिर चलती ट्रेन से वस्तु गिरती है, तो अगर वो ट्रेन क्या है, वो आगे की ओर ट्रेवल कर रहा है, कुछ हम लोग ऑब्जेक्ट नीचे गिराते हैं। इसका मतलब क्या है कि हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे की ओर गिरा रहे हैं, और वो नीचे गिर रहा है, जिसका कारण क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको एग्जाम्पल तीनों। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बेस्ड हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना हम लोग, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। तो आप लोग को ये सारा चीज मिस करने का जरूरत नहीं है, और इस क्लास में हम लोग बेहद अच्छे ढंग से डिटेल्स में हर एक चीज को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। जैसे देखिए फॉर्मूलाज में आपका क्या आ गया, इसमें समय, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, समय। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, एक टेबल था, उसके ऊपर बॉल था, जब ये नीचे की ओर गिर रहा है, ये गिरने में कुछ ना कुछ तो क्या लेगा, टाइम लेगा ना। यहाँ से अगर हम गिराते हैं, इसका कुछ हाइट है, ठीक है, कुछ हाइट है इसका कुछ क्या है, हाइट है। और ये यहाँ से यहाँ नीचे गिरने में कुछ ना कुछ क्या लेगा, टाइम लेगा। क्या लेगा, टाइम लेगा। और ये कहाँ, ये टेबल का एंड पॉइंट यहाँ है, कहाँ है, एंड पॉइंट यहाँ है। और ये बॉल गिरने के बाद ये कहाँ गिरेगा, यहाँ के आसपास गिरेगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज, टाइम और हाइट, ये तीनों इसके ऊपर एक्ट करने वाला है, ठीक है।
और आप वो देख सकते हैं हाइट, रेंज और टाइम का आपका ये तीन चीज आपको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा न्यूमेरिकल्स में बोला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए समय, समय के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम के लिए अंडर रूट 2h करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, हाइट यूज करेंगे, यहाँ पे 2 और h, ठीक है। और नीचे ग्रेविटी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों ग्रेविटी से, क्योंकि वो नीचे की ओर जो गिर रहा है वो कारण क्या है उसका, ग्रेविटी, इसलिए हम लोग ग्रेविटी से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको, आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। इसके बेस हम लोग क्या करेंगे अभी, न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉपी पे इसे लिख लीजिए ताकि हम लोग न्यूमेरिकल बनाने लगे तो आपको बनाने में क्या हो, आसानी हो, और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2h, ठीक है, क्या है 2h डिवाइड बाय g, ठीक है। आपका ये टाइम का फॉर्मूला हो गया। और आपका देखिए क्षैतिज दूरी, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्षैतिज दूरी को। जैसे कि मैंने बताया बॉल के लिए यहाँ पे टेबल का एंड पॉइंट ये है, बॉल गिरने के बाद अगर यहाँ तक आया है, ये आपका क्या बन गया, डिस्टेंस, जो कि आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है ना। रेंज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूटी, यूटी क्या हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस में टाइम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका जो गति है प्लस में हम लोग समय के साथ क्या करते हैं, गुना करने के बाद वो हमारा डिस्टेंस निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम को किसके साथ गुना करते हैं, स्पीड के साथ गुना करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। रेंज के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। और आपका देखिए ऊर्ध्वाधर वेग, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला जीटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ग्रेविटी इनटू टाइम यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए जीटी यूज करेंगे। जहाँ पे देखिए आपका जो प्रारंभिक क्षैतिज वेग, क्योंकि आपका प्रारंभिक क्षैतिज वेग है, जिसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक क्षैतिज वेग। हॉरिजॉन्टल है इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्षैतिज लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल होने के कारण क्षैतिज का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। हाइट आपका क्या हो गया, h क्या हो गया, हाइट हो गया, g क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोग जो मान लेते हैं, क्या लेते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण का मान, ग्रेविटी का मान होता है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या कंसीडर करते हैं, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप g का मान अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको ये 10 बोला जाएगा तो 10 लिखिएगा, अगर जहाँ नहीं बोला जाए तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू होता है ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कहानी चल रहा होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, क्या याद रखना आपको, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइड बाय g, और r बराबर ut, और v बराबर आपका क्या हो गया, gt हो गया, ठीक है, क्या हो गया, gt हो गया आपका ग्रेविटी इनटू टाइम, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए तो देखिए आपका ये पहला न्यूमेरिकल्स है, जिसे आप बनाइए, काफी आसानी तरीके से बना लेंगे आप लोगों ने अगर क्या किया होगा, फॉर्मूले को ध्यान में रखा होगा। तो चलिए आपके पास पेन पेपर है, आप उठाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है, काफी बेहतर ढंग से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज हमें दिया गया होगा उसे हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, 20 मीटर ऊंची, ऊंची से आप क्या समझते हैं, हाइट समझ रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हाइट पहले लिख लेंगे, क्या है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। मेज से, मेज का हाइट कितना है 20 मीटर है। मेज से गिराई जाती है, जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है। मेज से जब कोई ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो उसे नीचे जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको। टाइम के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2h डिवाइड बाय g, ठीक है ना। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप जानते हैं कि h क्या दिया हुआ है हमारा, 20 दिया हुआ है। 20 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। और ग्रेविटी क्या है आपका, ग्रेविटी के लिए आप क्या यूज करने के लिए बोला जा रहा है, 10 यूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसे 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 से 0 और एक केवल 4 बचेगा। 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2 सेकंड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 सेकंड आंसर आ जाएगा आपका इस न्यूमेरिकल्स का आंसर, ठीक है। तो 4 देखिए आपका कहाँ दिया गया, 2 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आपको दिया गया वो लिखिए और बाकी जो फाइंड आउट करने बोल रहा है वो फॉर्मूला लिखिए। जो चीज दिया हुआ है उसे फॉर्मूले पर रखिए और आपका आंसर निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए, ज्यादा कुछ उतना हार्ड नहीं है, आप ट्राई करेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे अगर वो तीनों फॉर्मूला आपने लिख के रखा है तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक गेंद को हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से क्या कर रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। और वह क्या हो रहा है, 2 सेकंड के बाद जमीन पर गिरता है तो उससे कितनी क्षैतिज दूरी तय की। तो एक तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेंज पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कितना क्षैतिज दूरी तय किया है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी होता है, क्या होता है
ut होता है, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज बराबर ut, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, u और t चाहिए इसे फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है, गेंद को 36 वेग से फेंक रहा है, तो आपका u क्या बन गया, ये u आपका क्या है 10 है, क्या है 10 है, ठीक है। और आपका टाइम क्या है, वो 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, वो जमीन पर पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या है आपका वो टेबल मान लेते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो नीचे गिर रहा है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या ले रहा है, 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, क्या ले रहा है 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। और ये 2 सेकंड का टाइम लेकर के ये सरफेस तक यहाँ पहुंच रहा है। और इसका जो स्पीड है, वेलोसिटी कितना है आपका, वेलोसिटी आपका क्या है 10 मीटर पर सेकंड, कितना है 10 मीटर पर सेकंड आपका ये वेलोसिटी है। तो हमको रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले u का वैल्यू लिखेंगे, फिर t क्या दिया गया आपका 2 सेकंड है, कितना है 2 सेकंड है। दोनों को कैलकुलेट कीजिए, क्या आ जाएगा 10 × 2 क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 20 मीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 20 मीटर आपका रेंज ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी काफी इजी सा है, बनाइए। ट्राई करने के बाद ही आपको सीखने के लिए मिलेगा, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख सकते हैं। किसी चीज को सीखने के लिए आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। देखिए यदि कोई वस्तु 3 सेकंड तक गिर रही है, क्या हो रहा है, वो 3 सेकंड तक गिर रही है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है उससे नीचे गिरने में जो टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है 3 सेकंड लग रहा है, क्या लग रहा है टाइम 3 सेकंड लग रहा है, क्या लग रहा है 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी ज्ञात करना है, क्या करना है इसे, वर्टिकल वेलोसिटी हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं वर्टिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी और टी होता है, क्या होता है जी और टी होता है, क्या होता है वर्टिकल वेलोसिटी के लिए जी और टी फॉर्मूला होता है आपका। जैसे देखिए जी आपका क्या दिया गया है, जी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको जी का मान 9.8 ना रख करके 10 रखने के लिए, क्या बोल रहा है 10 मान रखना है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, जी का वैल्यू 10 रख दिए हैं। और आपका टाइम जो लग रहा है कितना लग रहा है 3 सेकंड लग रहा है, क्या लग रहा है 3 सेकंड। तो आपका क्या हो गया टोटल 30 मीटर हो गया। क्या हो गया, आपसे डिस्टेंस पूछा गया था, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस नहीं वर्टिकल वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंद को हम लोग क्या कर रहे हैं 20 मीटर ऊंचाई की मेज से 10 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से फेंका गया है, ठीक है। हाइट क्या दिया हुआ है हमारा, पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, वो इसलिए ऑप्शन नहीं है ताकि आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए और आंसर खुद कमेंट में कीजिए, ठीक है। आप लोग बना के आंसर कमेंट में कीजिएगा क्या होगा। देखिए हाइट क्या दिया गया है 20 मीटर दिया गया है, क्या दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। और आपका जो क्या दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, वो आपका क्या हो गया यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड के 36 वेग से फेंका गया। जहां गेंद को जमीन पर जो गिर रहा है, जमीन पर गेंद गिरेगा वो कितनी दूरी पर गिरेगा, ठीक है ना। एक तरीके से आपसे रेंज पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है रेंज पूछा जा रहा है। और आपको ग्रेविटी क्या लेने के लिए बोला जा रहा है, ग्रेविटी आपको 10 मीटर लेने के लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है 10 मीटर आपको ग्रेविटी का मान रखना है, ठीक है। तो चलिए रेंज के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, रेंज के लिए आपका यू टी होता है फॉर्मूला, क्या होता है यू टी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम हर एक चीज को यहाँ पे रख के देखते हैं वो चीज हमारा आंसर कैसे निकल के आता है। देखिए यू का वैल्यू तो आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको टी का वैल्यू दिया गया है क्या, टी का वैल्यू नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है टी का वैल्यू नहीं दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को पहले टी निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा टी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग टी कैसे निकालेंगे, हम लोग देखिए टी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप टी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है √2h डिवाइड बाय g, ठीक है। ये आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो आप जानते हैं h आपका क्या दिया गया 20 दिया गया, ठीक है ना। तो 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 40, और आपका ग्रेविटी हम लोग क्या रखेंगे 10 रखेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। और इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो टाइम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा टाइम 2 सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 सेकंड। अब देखिए जो हमें चाहिए वो हमें तो मिल गया, जो हमें क्या चाहिए था टाइम चाहिए था, टाइम के लिए हमें क्या मिल गया 2 सेकंड मिल गया। और आपका यू क्या दिया गया है 10 दिया गया है,
10 इंटू 2। आप लोग देखिए रेंज आपका क्या निकल के आ गया 20, आपका रेंज निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 20 आपका निकल के आ गया रेंज। ठीक है, रेंज को हमेशा क्या लिखेंगे, कोई डिस्टेंस रहता है तो उसे हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो आपका ये 20 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए ये सारे न्यूमेरिकल्स को, ताकि बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ट्रेन की एक खिड़की से पत्थर बाहर फेंका जाता है। क्या किया जा रहा है, एक ट्रेन है चल रही है और कोई व्यक्ति होगा, उसके हाथ में क्या होगा, पत्थर होगा। वो क्या कर रहा है, पत्थर को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, पत्थर को बाहर फेंकने के दौरान क्या पूछा जा रहा है, वो किस प्रकार के रास्ते में जमीन पर गिरेगी। वो जो पत्थर गिरेगा वो कैसा रास्ता, मतलब पाथ यूज करते हुए जमीन पे गिरेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ट्रेन है। ठीक है, एक खिड़की है, यहाँ से क्या किया जा रहा है, पत्थर को थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, पत्थर को बाहर थ्रो करने पर क्या हो रहा है, ट्रेन तो आगे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है ना, ट्रेन क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव हो रहा है। ये पत्थर गिरने के बाद कैसे आ जाएगा, ऐसे इस तरीके का ये रास्ता बनाएगी। कैसे बनाएगी, इस तरीके का रास्ता बनाएगी। जो कर्व जैसा अगर वो बन गया तो क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ हो जाता है। क्या हो जाता है, परवलय पाथ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो परवलय पथ के आकार में वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिरेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब ये जो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, पढ़ने वाले हैं आपका ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कितने हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। अक्सर यही 3 फॉर्मूले से कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये तीनों के ऊपर अच्छे से आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बना लेना है, ताकि आपको ये फॉर्मूला भी याद रहे, प्लस में अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से उसे हैंडल करना है वो भी आप सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है। जैसे कि आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक ग्राफ के थ्रू ये आपका क्या हो गया, सरफेस, एक सेकंड, ठीक है, चलिए देखते हैं आपका ये क्या हो गया, सरफेस हो गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, थ्रो करने के बाद वो क्या करेगा, जैसे कि पिछले ही स्लाइड में बताया मैंने, वो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, हाइट ऑक्यूपाई करेगा। क्या करेगा, कुछ ना कुछ वो हाइट लेगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट। और कुछ ना कुछ जो है यहाँ से वो चीज फेंका गया था, ऑब्जेक्ट कहाँ से, यहाँ से। अब वो ट्रेवल करने के बाद कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहने वाला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज बोलने वाले हैं इसके बीच के डिस्टेंस को। ठीक है, और ये जो यहाँ तक आने के लिए कुछ ना कुछ क्या लिया होगा, समय लिया होगा। जैसे आप ही ट्रेवल करते हैं, अगर घर से कहीं जाना हो 5 किलोमीटर दूर, तो उसी में आप क्या करते हैं, आधे घंटे का समय ले लेते हैं, 1 घंटे का समय ले लेते हैं। इसीलिए इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट अगर आप फेंकिएगा, भले वो 10 मीटर का भी डिस्टेंस ले, तो उसके लिए वो तो 1 सेकंड या तो 2 सेकंड या फिर 10 सेकंड कुछ भी टाइम लेगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो समय लिया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो टाइम लिया जाएगा वो, उसके लिए हम लोग टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा, हाइट पूछा जाएगा, तो हम लोग हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। और फिर अगर आपका रेंज पूछा जाए तो रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिस्टम रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला फॉर्मूला किसके बेस्ड है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, फ्लाइट करने में कोई चीज को, ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो कितने देर तक वो हवा में रह रहा है, उसके लिए समय पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप टी से क्या याद रखिएगा, टी से क्या हो गया आपका, हम लोग डिनोट कर रहे हैं, टाइम को डिनोट कर रहे हैं। टी से हम लोग टाइम को डिनोट कर रहे हैं। और अगर इसका फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा, देखिए याद रखने के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, टी से क्या बन रहा है, टी से क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है ना, तो आपको क्या याद रखना है, आप साइन देख सकते सॉरी आप साइन देखिएगा तो हर एक फॉर्मूले में आपको साइन का ही यूज करना है। किसका यूज करना है, साइन थीटा का ही यूज करना है। ठीक है, तो आपको केवल आपको यहाँ पे आप यू भी देखिएगा सभी में, क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज को थ्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, कुछ मतलब प्रारंभिक वेग चाहिए। कुछ ना कुछ अगर आप ऑब्जेक्ट को फेंकिएगा तो वो आपको कुछ ना कुछ वेग के साथ ही आप उसको फेंकिएगा। तो इसीलिए आपका यू भी हर एक जगह है और आपका साइन थीटा भी हर एक जगह रहेगा। और प्लस में कोई चीज अगर आप फेंकिएगा किसी चीज को, तो ग्रेविटी क्या करेगा, उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो इसीलिए हम लोग ग्रेविटी में हर एक फॉर्मूले में क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी का यूज समझ गए, साइन थीटे का, ग्रेविटी का और यू का। ठीक है, आपका जो पहला फॉर्मूला रहने वाला टाइम का क्या रहेगा, टी से बन गया आपका 2 बन गया, 2u साइन थीटा बाई जी।
काफी सिंपल है, इसमें कुछ भी ना स्क्वायर लगाना है ना ही किसी में मल्टीप्लाई करना है, केवल 2u sin थीटा बाय जी, ये टाइम के लिए हो गया फॉर्मूला। ठीक है, आपका u जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, u आपका प्रारंभिक वेग को यहाँ पे डिनोट करने के लिए यूज किया जा रहा है, जिसे हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। थीटा आपका कोण के लिए डिनोट किया जा रहा है, और गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या जी यूज किया जा रहा है, ग्रेविटी के लिए हम लोग जी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और आपका ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, इसके लिए हम लोग हाइट के लिए क्या यूज करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g यूज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम के लिए हर एक चीज को आप क्या कर दीजिए, मैक्सिमम कर दीजिए। मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक पे स्क्वायर करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे 2u sin थीटा बाय g यूज किया, तो यहाँ भी आपका u रहने ही वाला है, तो u को क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, साइन को भी स्क्वायर कीजिए, और प्लस में ग्रेविटी को भी क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है ना, सब चीज क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब आपका क्या गया, रेंज, जो कि आपका यहां से यहां तक आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही आपका क्या हो गया है, रेंज हो गया है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे क्षैतिज दूरी। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सेम एज इट इज, यही फॉर्मूला, केवल यहाँ से दो जगह पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स याद रखना है। जैसे कि आपका देखिए यू स्क्वायर सेम रहेगा, साइन स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर था, लेकिन आपको यहाँ पे साइन 2 थीटा याद रखना है। क्या याद रखना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ से 2 भी हट गया, और यहाँ पे क्या हट गया, स्क्वायर हट के ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया थीटा के साथ। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले में ग्रेविटी केवल हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट, जहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे आपका ग्रेविटी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सभी में आपका जी सेम ही रहने वाला है, और इसमें केवल दोनों पे स्क्वायर रहेगा, और केवल इसमें एक पे स्क्वायर, और आपका यहाँ पे किसी पे भी स्क्वायर नहीं है पहला फॉर्मूला में। टाइम का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2u sin थीटा बाय जी, और आपका मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हो जाएगा, और आपका रेंज के लिए क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी हो गया। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप अपने क्या कीजिए, कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग अभी जो बनाएंगे न्यूमेरिकल्स कुछ, उसके ऊपर आपको हेल्प मिलेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पहला ही क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेरिकल का, तो आप इसे पढ़िए। और बहुत लोगों ने क्या है, इसे भी याद भी रख लिया। ठीक है ना, याद किस तौर पे रखा है, चलिए हाँ एक सेकेंड, ठीक है, तो याद किस तौर पे रखा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है किस कोण पर फेंकी गई वस्तु की क्षैतिज दूरी, जो रेंज होती है, अधिकतम होगी। तो सभी लोगों को पता है कि सबसे अधिकतम दूरी प्राप्त करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे फेंकना चाहिए। तो सभी कोई जानते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे फेंकने पे क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसी फॉर्मूले पे अगर हम देखें, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेंज के लिए, रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, यही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो नहीं उसे हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्या चलेंगे, कांस्टेंट मान करके चलेंगे। ठीक है, तो आपका केवल यहाँ पे जो एंगल के लिए केवल हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, साइन 2 थीटे का यूज करना है। और आप जानते हैं कि साइन थीटा में जो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होता है किनका होता है, 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा और सबसे जो थीटे का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इसीलिए अब हम बोला जाता है कि आपको अगर सबसे अधिकतम दूरी प्राप्त करना है, तो आपको किस एंगल पे फेंकना चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकने से आपको क्या होगा, मैक्सिमम रेंज मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या याद रखते हैं, 45 डिग्री। ठीक है ना, ये कॉमन सा चीज है। तो आपका जो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी 45 डिग्री सही है। चलिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी प्रक्षेप्य का इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, किसी प्रक्षेप्य का इनिशियल वेलोसिटी u का बात किया जा रहा है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, दोगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसका रेंज क्या होगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट है उसका, माने कि ये इस तरीके से किसी चीज को ऑब्जेक्ट को फेंका गया। ठीक है, पहले वो कुछ स्पीड, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था u1 था, कुछ था अलग था, मान लेते हैं कि वो 1 ही था, और उसके बाद जो u2 बना वो उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। क्या कर दिया, वो दोगुना कर दिया। तो उसके बाद इसका रेंज भी तो कुछ आगे हो जाएगा ना, क्योंकि पहले वो 1 की स्पीड से फेंक रहा था, उसके बाद वो 2 की स्पीड से फेंक रहा है। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले में इसे डाल के देखते हैं। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। एक बार आप क्या कीजिएगा, u के जगह पे u1 के जगह पे आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, फिर u2 के जगह पे क्या रखिएगा, सेकंड वाले में जब हम करेंगे क्या करेंगे, इक्वल करके फिर क्या रखेंगे, मान 2 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये सारा चीज क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। आपका क्या रहने वाला है, साइन 2 थीटा, और g क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। केवल आपका चेंज जो हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज, आपका केवल u चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 2 होते जा रहा है। ठीक है, तो आप उस तरीके से देखे जाए तो पहला कंडीशन पे u क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और अगर हम सेकंड बार में अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो उसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बार में 1 रहेगा और सेकंड बार में क्या हो जाएगा, 4 रहेगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं तो आपका पहले में 1 ही रह गया, लेकिन सेकंड बार में अगर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम 2 गुना कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, स्क्वायर के कारण वो क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। क्या हो रहा है, वो 4 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इससे अलग से और भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और अगर इसी फॉर्मूले को आप लिखिएगा तो दोनों में ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। केवल आपके पास क्या बचेगा, यू स्क्वायर ही बचने वाला है। क्या बचने वाला है, यू स्क्वायर। तो इसीलिए केवल हम लोगों ने क्या किया, केवल यू के साथ कंपेयर किया। पहले 1 रखा, उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन जो 2 बन रहा था, 2 गुना हो रहा था, 2 रख के देखा कि ये 1 से क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या दिया गया, 4 गुना दिया गया। ठीक है, जब किसी हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दे हम लोग, पहले के मुकाबले अगर हम 2 गुना कर दे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा। अगर वहीं पे अगर बोल देता कि अगर हम 8 गुना कर देते हैं उसको, तो आप क्या करते हैं, केवल u को आप फॉर्मूले के बेस पे रखते हैं, u का स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 64। तो आप डायरेक्ट समझ जाते हैं कि वो 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, जो भी बोला जाता है जस्ट उसे क्या करना था आपको, उसका केवल स्क्वायर कर देना था। क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो आपको पता चल जाएगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। ठीक है, चलिए देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रक्षेप्य का पथ। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कीजिए, थ्रो कीजिए, वो यहाँ आने के लिए कौन सा पाथ का यूज कर रहा है, वो ये जो इसका पाथ बन रहा है, ये कैसा पाथ बन रहा है। ठीक है ना, ये इस पथ के बारे में पूछा जा रहा है, किस प्रकार का ये होता है। तो ये किस प्रकार का होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। क्या होता है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है पैराबोलिक पाथ। ये क्या है आपका पैराबोलिक पाथ, और ये जो पूरा जितना भी इसके ऊपर एक्शन अप्लाई हो रहा होता है टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये क्लियर हो गया और हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में, किसका बात किया जा रहा है, क्षैतिज दिशा में फेंका जाए तो उसका वर्टिकल मोशन, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, क्षैतिज दिशा। क्षैतिज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। उसका वर्टिकल मोशन किसके कारण होता है, उसके ऊपर जो वर्टिकल मोशन, वर्टिकल क्या होता है, एक तरीके से हाइट होता है ना, ये एक तरीके से हाइट हो गया। वर्टिकल मोशन क्या हो रहा है, ये हाइट हो रहा है। क्षैतिज दिशा में क्या कर रहे हैं, किसी चीज को हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो उसका वर्टिकल मोशन किसके कारण होता है, इसके ऊपर जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्टिकल मतलब एक हाइट इसका धीरे धीरे क्या जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। उसके बाद ये कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। यहाँ भी क्या है, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कहा, ये सरफेस पे आ रहा है। क्या आ रहा है, ये एक सरफेस पे आ रहा है। ये जो हाइट कुछ भी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, वर्टिकल मोशन बन रहा है। ये वर्टिकल मोशन के कारण एक हाइट पे ही ये ट्रेवल करते हुए जा रहा है आगे, कैसे, हॉरिजॉन्टल मोशन पे। वो हॉरिजॉन्टल मोशन पे वर्टिकल मोशन का हाइट लेते हुए क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद वो सरफेस के कांटेक्ट में आ जा रहा है। वो किसके कारण ऐसा, वो ऊपर जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे वो डाउन होते जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो वो रीजन क्या होता है हमारा, क्या होता है, ग्रेविटी। क्या होता है, ग्रेविटी होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के कारण हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे की ओर वो आता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वो नीचे की ओर आता है। वो कंटिन्यू वो ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, वो कंटिन्यू फ्लाई नहीं कर सकता है, तो उसको ग्रेविटी के कारण नीचे आना ही है। तो वो कुछ पॉइंट के बाद आगे बढ़ने के बाद वो भी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। उस रीजन क्या है, ग्रेविटी। क्या है रीजन, ग्रेविटी। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ग्रेविटी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आपका आंसर नंबर बी आ गया, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, फॉर्मूला जस्ट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया आपका तीनों फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है,
प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या है? ये सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो 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 न्यूमेरिकल्स आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल्स है, वही हम लेकर के आपके स्लाइड में यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। ये सारा एग्जाम में पूछा गया चीज है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या है? आपसे एक तरीके से टाइम का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टी से आपको क्या याद रखना है, 2 याद रखना है, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा 2u, ठीक है, 2u हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो आपको लगाना ही है, प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आना ही है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में डाल रहे हैं तो उसको ग्रेविटी के कारण उसको नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो आपका क्या हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2u साइन थीटा बाय जी। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? बी में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। केवल इसमें चेंज क्या हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आपको केवल इसमें 3 चीज ही देखने को मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल मिलेगा और प्लस में ग्रेविटी मिलेगा। जो भी चेंज आएगा केवल आपको स्क्वायर पे चेंज आएगा या तो फिर मल्टीप्लाई में चेंज आने वाला है, ठीक है। इतना चीज को याद रखिएगा आप। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपका बी जो है 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए, क्या होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रक्षेप्य का कोण, ठीक है ना, किसका? प्रक्षेप्य का कोण 90 डिग्री हो तो रेंज क्या होगा, ठीक है ना। प्रक्षेप मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसको क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो बताया जा रहा है यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे हो, क्या हो 90 डिग्री के एंगल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करें, जस्ट 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करें। क्या करें? 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे कोई चीज थ्रो करेंगे तो वो कुछ एंगल बनाएगा ही नहीं। क्या करेगा? वो कुछ एंगल बनाएगा ही नहीं और वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसी पॉइंट पर फिर वापस आ जाएगा। तो उसका रेंज क्या रहने वाला है? जब वो कुछ एंगल ही नहीं बनाएगा, मान लेते अगर कोई ऑब्जेक्ट था उसके हम लोग ऐसे थ्रो करते तब वो गिरने के बाद यहाँ आता और कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस प्राप्त करता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये स्ट्रेट 90 डिग्री पे फेंका जा रहा है फिर ये वापस इसी पॉइंट पे आ रहा है तो कुछ ना वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, तो वो उसका डिस्टेंस कुछ पाया ही नहीं, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, एक तरीके से रेंज होता है। तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहने वाला है। तो 0 कहाँ पे है? आप देख सकते हैं 0 यहाँ पे है, ठीक है ना। मिनिमम मतलब सबसे कम, जो कि अगर इसी पॉइंट पे आएगा तो मिनिमम हो गया, वो 0 ही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को टैकल करना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। देखिए आंसर मिनिमम 0, ठीक है। देखिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट का। जैसे मैंने बताया था कि ये जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से एक सरफेस है और आपका ये जो हाइट है, इसी के लिए पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बताया था, मैक्सिमम हाइट के लिए हर एक चीज क्या कीजिए, आप मैक्सिमम कर दीजिए। आप हाइट के लिए क्या करना है आपको, हर एक चीज मैक्सिमम। तो हम लोग यू जो इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, यू को भी मैक्सिमम कर देना है। यू इसका फिर हम लोग साइन थीटा का यूज करते हैं तो इसे भी मैक्सिमम कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या करना है, ग्रेविटी को भी डबल कर देना है, 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा, ग्रेविटी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला है आपका किसका, मैक्सिमम हाइट का। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है कहीं ऑप्शन में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला। तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया गया ये फॉर्मूला, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। धीरे धीरे आपको हर एक चीज फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। एक दो बार अगर कॉपी पे लिख लेते हैं तो आपको आसानी से वो चीज याद रहेगा। देख सकते हैं आंसर ए नंबर है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं ये क्वेश्चन को, देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे दो प्रक्षेप है, क्या है, दो प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। दो प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज किया जा रहा है, जहां पे कि एक का एंगल रखना है 30 डिग्री और दूसरे का 60 डिग्री के कोण पे रखना है। क्या करना है, दोनों का एंगल दिया गया 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। पहले कितना पे, 30 डिग्री पे, ये जो एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री पे, और दूसरे को जो फेंका जा रहा है कितने पे, 60 डिग्री के एंगल पे फेंका जा रहा है, ठीक है ना। ये दोनों ऑब्जेक्ट को जो फेंका जा रहा है, एक को 30 पे एक को 60 पे फेंका जा रहा है। तो उसका जो रेंज पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या रहेगा, ठीक है ना। रेंज पूछा जा रहा है कि वो रेंज क्या रहेगा, तो कैसा रहेगा रेंज, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग फॉर्मूले पे देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं रेंज के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। रेंज के लिए क्या होता है हमारा, जैसे कि देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा बटे जी, ये आपका फॉर्मूला होता है ना।
तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो आप केवल याद क्या रखना है आपको, जब ये 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री बनने पे वो क्या हो जाता है, पूरक कोण बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरक कोण। जब पूरक कोण बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा, उसका रेंज जो रहने वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वो क्या बन जाएगा, ये भी एक तरीके से वो 60 डिग्री का ही रेंज में आ जाएगा। तो ये जो आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा, रेंज समान रहेगा। क्यों समान रहेगा, देखिए आपका यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, डबल है, क्या है यहाँ पे 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है। अगर आप पहले अगर 30 डिग्री को आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, यही होता है ना, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और अगर आप वहीं पे क्या देखेगा, सेकंड टाइम में आप क्या रखिएगा, साइन 2 थीटा के जगह पे 60 डिग्री रखिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 60 × 2 क्या हो जाएगा, ये 120 आ जाएगा, ठीक है ना, 120 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि आपने ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा है कि अब किसी चीज को निकालने के लिए, साइन 60 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन 180 - 60 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 120 को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, 180 डिग्री और -60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा बाहर निकल के क्या आ जाएगा, साइन 60 ही यहाँ से निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, साइन 60 डिग्री ही क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, फिर से √3/2, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो यहाँ से रेंज यहाँ तक कितना निकलेगा, √3/2 यहाँ भी निकलेगा और यहाँ भी कितना निकलेगा, √3/2। दोनों का सेम ही डिस्टेंस रहने वाला है। तो आपका जो आपको क्या याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन में, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, 2 एंगल दिया जाए, आपको क्या याद रखना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या हो रहा है, दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करके देखना है कि वो पूरक कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो दोनों को जोड़ने के बाद अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि दोनों का जो रेंज रहने वाला है दोनों का इक्वल रहेगा, समान रहेगा, किसी में भी कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप दोनों देख सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 थीटा लगा हुआ है तो यहाँ भी 30 का 60 बन जाएगा और यहाँ पे 60 का 120 बन जाएगा। फिर उसे अगर हम बाहर निकालेंगे 60 को तो साइन 60 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आने से पहले आप एक बार जरूर ये दोनों को ऐड करके देखिए कि वो θ1 और θ2 को ऐड करने के बाद वो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर बी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से क्या हो गया, वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया उसका। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से अब वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्यों आ गया यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर जब भी हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेविटी के कारण क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। और प्लस में इसके बाद क्या होता है, एयर जो होता है, ठीक है ना, एयर भी क्या करता है, उसका प्रतिरोध करता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एयर को नेग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को वहाँ पे नेग्लेक्ट करना होता है ताकि वो प्रतिरोध को शो नहीं करे, किसको, प्रतिरोध वहाँ पे शो नहीं करे। इसीलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल में, हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं, वहाँ पे एयर को नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा मान के चलते हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, जिसके कारण वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में जो वो भी ट्रेवल कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी रहेगा समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, एक जैसा। यहाँ से फेंकने के बाद से यहाँ तक का एंडिंग जो रहेगा सेम रहेगा, केवल इसके ऊपर केवल यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी, केवल वो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी रहने के लिए है केवल सेम वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एयर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, जो कि इसके ऊपर प्रतिरोध एक तरीके से अप्लाई करता है। तो इसीलिए हम लोग एयर को नेग्लेक्ट करके चलते हैं इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वो स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है ना, एक जैसा। यहाँ से जो जिस वेलोसिटी के साथ निकलेगा एंड पॉइंट तक जाने में भी उसका वेलोसिटी उतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसका कहने का यही मतलब है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम थ्रू कर रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद मैक्सिमम हाइट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा उसका मैक्सिमम हाइट, है ना। जहाँ पे वो एक मैक्सिमम हाइट जाएगा उसके बाद फिर वो क्या जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है।
ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ये क्या हो गया, एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उसमें मैक्सिमम हाइट, ये आपका मैक्सिमम हाइट हो गया। मैक्सिमम हाइट पर क्या बोला जा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी एक हाइट वाला वेलोसिटी, ठीक है ना। वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपका वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा एंड पॉइंट आ गया जहां से वो क्या कर रहा है, अपना जो वेलोसिटी क्या कर रहा है, वो डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। तो वो आपका यहाँ से जीरो पॉइंट तक पहुंच गया, क्या पहुंच गया, ये वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ तक पहुंच गया, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ तक आया, उसके बाद वो जीरो होने के बाद ही वो फिर क्या करता है, वापस नीचे की ओर बढ़ता है। तो जितना जाना था ये मैक्सिमम, वो तो मैक्सिमम तक पहुंच गया, अब उसके बाद वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू कर रहा है। ठीक है ना, वहां से क्या करना शुरू कर रहा है, डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से एंड पर गया, उसके बाद फिर रुक के फिर वहां से नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम पे क्या होगा, जो होल्ड कर रहा है जहां पे, वो एक क्या बना दे रहा है उसका, वो जीरो बन जा रहा है। क्या बन रहा है, जीरो बन जा रहा है उसका वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल मतलब वो हाइट वाला हो गया, और ये वेलोसिटी मतलब वेग हो गया। ठीक है ना, तो आपका जो मैक्सिमम पे रहेगा, जहां तक आके होल्ड किया और रिटर्न होने के लिए वहां पे क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी चीज को आप देखें, कोई भी चीज को अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझिए, कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की ओर ही थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, तो ये थोड़ी वो ऊपर कंटिन्यू आगे बढ़ते ही जा रहा है। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां से वो फिर वो रिटर्न होना शुरू करता है। क्या करता है, रिटर्न होना, जहां से वो रिटर्न करना शुरू कर दे रहा है, तो उसका वेलोसिटी वेग वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो जाता है, जीरो हो गया। उसके बाद वो फिर नीचे की तरफ वो उसका वेलोसिटी लगना शुरू हो जाता है। क्या होता है, नीचे की तरफ। तो वो जो एंड पॉइंट में आया मैक्सिमम, यही उसका मैक्सिमम हो गया। तो उसमें भी ये क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए, तो आपका इस क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नेक्स्ट क्लास अगर हम लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इस टॉपिक को यूनिट एंड मेजरमेंट प्लस में क्या चल रहा था, हमारा मोशन चल रहा था, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।